Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the topics of this particular chapter, that is environmental movements and many one and manys. This topic is covered in online classes. Today, in this video, we are going to discuss a new topic, that is resource geopolitics. It's very much important topic of this particular chapter, and it is second last topic of this particular chapter. After this and one more topic, this chapter will get over. So we discuss about this chapter here only. See, resource geopolitics is all about we gets what, when, where and how. देखिए, अगर हम रिसोर्स की जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वी विल सिंपली डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ मिल रही है, क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, दीज ऑल थिंग्स. देखिए, रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर. कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर की. तो हमको कितना मिला है, क्या मिला है, कहाँ मिला है और कैसे मिला है, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो दिस टर्म इज बेसिकली नोन एज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. ठीक है. Resources have provided some of the key means and motives of the global European powers expansions. जैसे मैंने आपको पिछले कोल्ड वॉर में भी पढ़ाया था कि अगर इतनी पावरफुल है वो कंट्रीज़, उसके बावजूद भी दे नीड आर रिसोर्सेज टू, और वो अपने अलायंस को बढ़ाने के लिए इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि उनको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना है और रिसोर्सेज को बढ़ाना है. ठीक है. तो इसलिए वो अपने दूसरी कंट्रीज़ को अपने साथ में जोड़ रही है, क्योंकि दूसरी कंट्री को साथ में जोड़ने के साथ ये कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर. नेचर ने हमें फ्री में रिसोर्सेज दिए, तो किसको क्या मिला है, किसको कितना मिला है, ये नेचर ने डिसाइड किया. तो जब एक बड़ा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो यूरोपियन वेस्टर्न पावर्स हैं वो दूसरी छोटी कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ती हैं, तो उनके रिसोर्सेज भी उन कंट्रियों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उनके बेनिफिट होते हैं. ठीक है. Of the global European power expansion, they have also been the focus of interstate rivalry. interstate rivalry का मतलब है कि वो इस बात पे भी फोकस करते हैं कि एक दूसरे के स्टेट्स के जो राइवल्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री यूएसएसआर के साथ जुड़ गया और कोई दूसरी पर्टिकुलर कंट्री यूएसए के साथ हो गया, या तो ये इंटरस्टेट राइवलरी की सिचुएशन बनाएगी. ठीक है. Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trades, war and power, at core of which were overseas resources and maritime navigations. तो देखिए, जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग है, जितने भी वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इस बात को सोचते हैं कि जो रिसोर्स है वो डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेटेड होते हैं किस चीज़ के रिलेशन पे. अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो आप उसके बेसिस, यानी उस रिसोर्स के बेसिस पे दूसरी कंट्रियों पे डोमिनेशन बना सकते हो. तो कौन कौन सी चीज़ों पे, जैसे दूसरे कंट्री के ट्रेड रिलेशन पे अपना डोमिनेंस की हमारे पास है, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ अरब कंट्रीज़ के पास पेट्रोल है, तो उनसे अच्छे संबंध बनाने ही है बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए रिक्वायर्ड है. उसके अलावा वॉर और पावर के बेसिस में भी. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके इसके बेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. Since sea power itself rested on the access of a naval timber supply becomes a key of the priority of the major European power from the 17th century onward. तो देखिए, एक लंबे समय से सी पावर, सी रिसोर्सेज का मतलब सी रूट्स, उस टाइम पे एयर रूट्स लिमिटेड थे, तो इसलिए सी रूट्स की बात की जा रही है. तो सी रिसोर्सेज जो हैं वो 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से क्या हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बने हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. The critical importance of the ensuring a uninterrupted supply of strategic resources in a particular oil was well established both during the First World War and Second World War. ठीक है. तो जो सी है आपका वो बेसिकली एक्सेस के लिए बना, जैसे टिम्बर की एक्सेस है, नेवल टिम्बर सप्लाई, नेवल का जो नावी वो होती है, नौसेना होती है, उसके लिए टिम्बर की सप्लाई, इन सब के लिए सी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना हुआ है 17th सेंचुरी के बाद से. Critical importance of ensuring uninterrupted supply of a strategic resources. ठीक है. अगर आप एक क्रिटिकल तरीके से भी सोचते हैं तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है कि एक क्राइसिस की सिचुएशन जब हुई थी, या फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब भी इन चीज़ों को अनइंटरप्टेड तरीके से यूज़ किया गया था
किसी भी तरीक़ों का इनमें इंटरप्शंस नहीं आया था जो सी रूट था। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द industrialized countries of the north adopted a number of methods to ensure a strategic flow of resources. थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, आपने कोल्ड वॉर के बारे पढ़ा था, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जो नॉर्थ की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नंबर ऑफ मेथड्स को अडॉप्ट किया था रिसोर्स के फ्लो को स्ट्रेटेजिक करने के लिए। दीज इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस नियर द एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड along with the sea lane of a communications, the stockpiling and strategic resources। ठीक है, तो इन सारे प्लेसेस पे जो कोल्ड वॉर के टाइम पर हमने देखा था कि जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आपने पढ़ा था, तो क्यूबा में उन्होंने अपना मिसाइल सेंटर इसलिए बना दिया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे, और रिसोर्सेज का ये डर होता है कि दूसरी कंट्री या दूसरा ग्रुप उन रिसोर्स वाली छोटी कंट्री उस पर कब्जा न कर लें। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए बहुत सी मिलिट्री आर्मीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन साइट्स पे लगा दी गई थी जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था, बर्बादी हो सकती थी रिसोर्सेज की, ताकि उन पर्टिकुलर एरिया से एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज मिलता रहे और कम्युनिकेशन भी मेंटेन रहे। ठीक है, द स्टॉक पिलिंग्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज इफोर्ड द प्रॉम्स ऑफ द फ्रंटेड गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसिंग द कंट्रीज। ठीक है, एज वेल एज सपोर्ट्स टू द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फेवरेबल इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, या ऐसे एरियाज़ में जो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस हुआ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हुआ, तो इसने क्या किया, बेसिकली एक रिसोर्सेज बेसिस में इस चीज़ को सपोर्ट आउट किया, प्रोड्यूस किया। और द रीज़न वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनीज, a company which is established more than one country is considered to be the multinational company I told about। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ वन कंट्री इज ऑल्सो बीइंग रिक्वायर्ड इन अदर कंट्री टू, सो एमएनसी विल मेंटेन द सप्लाई ऑफ बोथ। Traditional Western strategic thinking remains concerned with the access to the supply which might be threatened by the Soviet Union। देखिए, द ट्रेडिशन वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रिमेन्स कंसर्न, जो वेस्टर्न की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी ट्रेडिशनल तरीके से, द वे इन दिस दे डू देयर फंक्शंस इन अ वेस्टर्न एरियाज इज़ बीइंग इन द कंसर्न्ड विद द एक्सेस ऑफ द सप्लाई ऑफ द सोवियत यूनियंस टू। तो सोवियत यूनियंस को वेस्टर्न यानी यूएसए की जो सप्लाई की जो ट्रेडिशंस मेथड थे जो उन्होंने स्टार्टिंग से, यूएसए इज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द सप्लाइंग, how the USA will control and maintain all this type of the supplies. These was being controlled by the, and this was threatened to the USSR. A particular concern was Western control of oil in a Gulf of strategic minerals in a southern and central Africa. This was a particular concerned reason of the USSR, that the western control, western was in western और ईस्टर्न ब्लॉक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है, तो वेस्टर्न इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेस्टर्न ब्लॉक, दैट इज़ यूएसए। ठीक है, तो यूएसए हैज़ ऑलरेडी कंट्रोल अबाउट द ऑयल गुल्फ ऑफ मिनरल्स इन अ सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। एज आई टोल्ड यू, सदर्न ऑफ द फ्यू पार्ट्स ऑफ द सदर्न एंड द सेंट्रल पोर्शन वॉज बीइंग अलॉन्ग विद द यूएसए, सो दिस वॉज थ्रेटेंड टू द यूएसएसआर कि might be possible the USA will get a lot of resources and enrich the power and also control the USSR. So this was the problem. The security of supplying countries to worry governments and business decisions with regard to the several minerals, in particular radioactive materials. However, oil continue to be the most important resource in the global strategy. ठीक है, oil reserve, oil controls, a country which have all oil resources is being controlled. This was the most important concern of a global strategic resources। ठीक है, तो एक ऑयल से रिलेटेड, ऑयल एंड वाटर, दिस टू आर द मोस्ट important things that is being most important concern under the control of all these things। ठीक है, so I think we will cover up to here and the rest things we will cover in the next video. Thank you very much.